Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, this is a comprehensive type question. A block of mass 15 kg is placed over a frictionless horizontal surface. Another block of mass 10 kg is placed over it. This is connected with a light string passing over a two-play fastened to 15 kg block. A force of 80 Newton is applied horizontally to the free end of the string. Friction coefficient between the two blocks is 0.6. The portion of the string between 10 kg block and the upper pulley is horizontal as shown in the figure. Pulley strings and connecting rods are massless. Okay, the magnitude of acceleration of 10 kg block आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ऑलराइट, एंड वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस ए बी सी डी. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन क्या है इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक होगा या फिर काइनेटिक होगा, वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ये देखिए सिचुएशन आपकी इस तरीके से, ये आपका 15 kg का ब्लॉक है. ठीक है, उसके ऊपर क्या है 10 kg का ब्लॉक, उसके ऊपर क्या आपका 10 kg का ब्लॉक. 10 kg के ब्लॉक पे देखिए कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं. देखिए ये आपका यहाँ पर आपका फ्रिक्शन 80, ये आपका फोर्स एफ 80 न्यूटन एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कितना आपका 80 न्यूटन का फोर्स आपका एफ क्या कर रहा है, से एक्ट कर रहा है. ठीक है, ये ब्लॉक कितने का 10 kg का. ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों सिस्टम क्या कर रहे हैं, साथ में मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपका 15 kg है, ये बोथ द सिस्टम्स आर मूविंग टुगेदर. ठीक है, तब देखिए बच्चों ये 10 kg 15 kg, तो देखिए बच्चों मैं क्या बता सकता हूँ, इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, सेम एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, ये वाली सरफेस क्या आपकी स्मूथ है. ठीक है, अगर इन दोनों को मैं देखिए 10 kg और 15 kg को एक ही सिस्टम क्या कर लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ से एक्सेलेशन देखिए कितना होगा, एक्सेलेशन होगा देखिए आपका फोर्स बाय मास. फोर्स देखिए कितना एक्ट कर रहा है आपका 80 न्यूटन डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल 10 kg प्लस 15 kg कितना आपका 25 kg. ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन देखिए कितना आएगा 516/5, 16/5 को लिख सकते हैं 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस वुड बी द एक्सेलरेशन. ये क्या हो जाएगा, इस सिस्टम का आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं. ये पूरा सिस्टम आपका 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है. ठीक है, ये कंडीशन लिया, अभी हमें श्योर नहीं है कि मूव करेगा पूरा सिस्टम. हम यहाँ पर देखिए ऐसे कंडीशन ले लेते हैं. पहली कंडीशन अपने कर ली कि एज्यूम बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. ठीक है, क्या लिख लिया हमने, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर. ठीक है, ये हमने एज्यूम कर रखा है. ठीक है, कि बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर, दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, साथ साथ में मूव कर रहे हैं. ठीक है, अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या है, साथ साथ में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी हमें ये भी चेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं, कॉमन एक्सेलेरेशन देखिए कितना है इसका 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर से देखिए क्या लिख सकते हैं, ये आपका 10 kg का ब्लॉक है. 10 kg के ब्लॉक पे देखिए आपका एक 80 न्यूटन का फोर्स आपका ऐसे एक्ट कर रहा है. ये क्या आपका 80 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है. ठीक है, 80 न्यूटन का फोर्स चाहेगा कि आगे को मूव करना, इस पर तो फोर्स लगा है. लेकिन जो नीचे इसके 15 kg वाले ब्लॉक्स है, ठीक है, 15 kg वाले ब्लॉक्स पर देखिए कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ये आपका सॉरी 15 kg का ब्लॉक है. इस पर देखिए क्या करेगा, ये इस पर तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये किस फोर्स के कारण मूव करेगा, जो आपका ऊपर 10 kg वाला ब्लॉक है वो 15 kg वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने क्या लिख लिया, स्मॉल एफ. ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा. तो ये एज अ रिस्पॉन्स हम बता सकते हैं फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ, इस पर आपका फोर्स आप है, ऊपर वाला जो 10 kg का ब्लॉक है उस पर आपका अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लग जाएगा. ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ठीक है, अब बच्चों देखिए अब आप क्या बता सकते हैं, इस ऊपर वाले ब्लॉक पर देखिए आपका कितना आपका 10 kg का मास है, तो 100 न्यूटन तो देखिए आपका ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा. ठीक है, और देखिए फ्रिक्शन देखिए आपका कितना फोर्स यहाँ पर क्या करता है, प्रोवाइड करता है. देखिए अब क्या बता सकते हैं, फ्रिक्शन देखिए यहाँ पर इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, देखिए नॉर्मल कितना आपका 100 न्यूटन इंटू आपका ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, इंटू आपका 0.6 कितना 60 न्यूटन. स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए मैक्सिमम 60 न्यूटन क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, कितना प्रोवाइड कर सकता है आपका, मैक्सिमम 60 न्यूटन क्या कर सकता है आपका, प्रोवाइड कर सकता है यहाँ पर. ठीक है, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों इस सिस्टम को मूव करने के लिए ऊपर वाला जो सिस्टम है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन देखिए बच्चों कितना आपका 3.2 के इक्वल. ठीक है, तो इस पर आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं इस वाले सिस्टम पर. ठीक है, इसका मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना 3.2. ठीक है, इट शुड इक्वल टू, इस पर देखिए कौन सा फोर्स लग रहा है आपका 80 माइनस आपका क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये कितना हो गया आपका 32 इज इक्वल टू 80 माइनस एफ के इक्वल. यहाँ से बच्चों आपके फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, फ्रिक्शन आपका आ जाएगा 8 दूनी 10 और 7 3 4 42 न्यूटन आ जाएगा. कितना 42 न्यूटन. ठीक है, तो देखिए बच्चों इन दोनों को साथ में मूव करने के लिए 42 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपका एक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो क्या 42 न्यूटन का फोर्स उसको मिल सकता है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि देखिए फ्रिक्शन फोर्स 60 केजी तक तो मिल सकता है, 60 और 60 से लेस मिल सकता है. ठीक है, तो 42 न्यूटन इस कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों सिस्टम के करेंगे आपके साथ में मूव करेंगे. अगर ये आपका लेस देन 40 न्यूटन होता
तब हम बोलते हैं कि देखिए इस दोनों को साथ में मूव करने के लिए कितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, 42 न्यूटन। और क्या 40 न्यूटन से ग्रेटर है, तो हम बता सकते हैं नहीं। तो ये आपके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन 60 न्यूटन तक दे सकता है और चाहिए कितना 42, तो ये दोनों क्या करेंगे, साथ में मूव करेंगे, ठीक है। और साथ मूव करेंगे तो उनका एक्सेलरेशन कितना होगा, इतना होगा, 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों देखिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। So we can say that option A will be the right answer of this question. All right. So this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.